नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको श्री भक्तमाल एक परिचय का इस दोहा तक आपको श्री भक्तमाल का परिचय करवाए थे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। इस दोहा तक हमने आपको पिछली वीडियो में श्री भक्तमाल का परिचय करवाया था। अब इससे आगे आपको श्री भक्तमाल का परिचय करवाते हैं। तो इससे आगे दिया हुआ है मंगलाचरण का यह दोहा ही भक्तमाल ग्रंथ का सर्वसार है और इसी दोहा के भित्ति पर भक्तमाल रूपी ग्रंथ स्थित है। जैसे गाय के थन देखने में चार हैं, लेकिन चारों के अंदर एक ही समान दूध भरा रहता है, वैसे ही भक्त भक्ति भगवान और गुरु ये चारों अलग अलग दिखाई देने पर भी सर्वदा सर्वथा अभिन्न है। चारों में से एक से प्रेम हो जाने पर तीनों स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। इस दोहे में भक्त शब्द का प्रारंभ में प्रयोग होने से भक्तमाल में भक्त की प्रधानता नाभादास जी ने दिखाई है। जैसे माला में चार वस्तुएं मुख्य होती है, मनिया, सूत्र, सुमेरु और कुंदना यानी कि गुच्छा, वैसे ही भक्तमाल में भक्तजन मणि है, भक्ति है सूत्र जिसमें मनिया पिरोई जाती है। माला के ऊपर जो सुमेरु होता है वे हैं गुरुदेव और सुमेरु का जो गांठ रूपी गुच्छा यानी कि कुंदना है वे हैं भगवान। जिस प्रकार माला के मणि की विशेषता पर माला का नामकरण होता है, यथा रुद्राक्ष माला, तुलसी माला आदि, जैसे ही भक्तों की माला होने से इस ग्रंथ का नाम पड़ा भक्तमाल। नाभादास जी कहते हैं कि भगवत भक्तों के गुण और चरित्र का वर्णन करने से इस संसार में कीर्ति और सभी प्रकार के कल्याणों की प्राप्ति होती है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों तापों का नाश होता है तथा हृदय में अटल रूप से भगवान का वास हो जाता है। इसके लिए उन्होंने एक दोहा भी लिखा है, जग कीर्ति मंगल उदय तीनों ताप नसाय, हरिजन को गुण वर्णते हरि हृदय अटल बसाए।